जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ब्रजभूमि मथुरा के उस दिव्य स्थान पर जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वारकाधीश रूप में विराजमान हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह भक्तों की आस्था का तीर्थ, प्रेम की पराकाष्ठा और कृष्ण की भक्ति का अद्भुत केंद्र है। तो आइए शुरू करते हैं द्वारकाधीश मंदिर मथुरा की पौराणिक कथा, इतिहास, रहस्य और अद्भुत दर्शन का सफर। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा के पुराने शहर घाट बाजार के पास कृष्ण जन्म स्थान से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश अर्थात द्वारका के राजा के रूप में पूजा जाता है। मंदिर अपनी भव्यता, शिल्पकला, भक्ति भाव और विशेष रूप से झूलन उत्सव और आषाढ़ी तीज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानें तो यह मंदिर सन 1814 में बनवाया गया था। राजा सेठ गोकुलदास पारिक, जो ग्वालियर के राज्य के दीवान थे, उनके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपार श्रद्धा थी। कहा जाता है कि वे एक बार द्वारका गए। वहां श्री कृष्ण की झांकी देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और तभी उनके हृदय में एक संकल्प उठा कि मथुरा में ऐसा मंदिर बनवाऊंगा जो द्वारका की याद दिला दे। और इस प्रकार मथुरा का भव्य द्वारकाधीश मंदिर अस्तित्व में आया। मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी और मुगल शैली का अनोखा संगम है। ऊंचे ऊंचे खंभे, विशाल प्रांगण, सफेद पत्थरों की नक्काशी और मंदिर का कलात्मक आंगन इसे अद्भुत रूप प्रदान करता है। मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं, उत्तर द्वार यमुना जी की ओर, दक्षिण द्वार शहर की ओर। अंदर प्रवेश करने पर भक्तों को ऐसा लगता है कि मानो वह किसी राजमहल में आ गए हों। यह मंदिर के पीछे का भाग है। यहाँ से द्वारकाधीश जी की परिक्रमा पूरी करते हैं। यहाँ भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए गोबर का स्वास्तिक बनाकर जाते हैं। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा कही जाती है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में राज किया था, तब उनकी राजशाही इतनी भव्य थी कि देवता भी उनके दर्शन करने के लिए आते थे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी नहीं, बल्कि रुक्मिणी जी के साथ विराजमान हैं। इस रूप की स्थापना ब्रजवासियों को यह संदेश देती है कि कृष्ण चाहे कहीं भी हों, ब्रज उनका अपना घर है। मंदिर की प्रमुख विशेषताएं हैं। सुबह होने वाली मंगला आरती अत्यंत दिव्य और ऊर्जा से भर देने वाली होती है। राजभोग की विशेषता, दोपहर में भगवान को शानदार भोग लगाया जाता है, जिसमें मिष्ठान, पंजीरी, मालपुआ, लड्डू और कई ब्रज विरासतों के पकवान का भोग लगाया जाता है। यहाँ झूलन उत्सव बहुत ही शानदार होता है। श्रावण मास में भगवान को फूलों के झूले पर बिठाया जाता है। पूरा मंदिर फूलों की महक से भर जाता है। यमुना पुष्पार्चन, यमुना जी के घाट से जुड़ा विशेष अनुष्ठान जो यहाँ की अनोखी परंपरा है। यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो यह मथुरा जंक्शन स्टेशन से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है। रिक्शा, ई रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पास में ही विश्राम घाट स्थित है, तो यदि आप विश्राम घाट आते हैं तो वहाँ से भी बिल्कुल पास में ही है द्वारकाधीश मंदिर।